नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। जब भी प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद मैक्सिमम टाइम हम लोगों का जो वज़न होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ होता है और हर कोई चाहता है कि वो प्रेगनेंसी से पहले जैसा था वैसे उसका वज़न कम हो जाए और देखने में सुंदर लगे। तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, किन-किन बातों का ख़्याल करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में 9 महीने लगते हैं उतना वज़न बढ़ने के लिए। तो कुछ बहनें सोचती हैं कि 1-2 महीने के अंदर ही वो वज़न वापस कम हो जाए और हम वैसे ही दिखने लग जाएँ। तो ये आई थिंक हमारे शरीर के साथ उतना न्याय नहीं होगा। जिस चीज़ को बढ़ने में 9 महीने लगे हैं, तो उसको कम से कम 6 टू 9 मंथ का वक़्त वापस देना चाहिए ताकि वो नॉर्मल अपनी शेप पर ठीक ढंग से वापस आ सके। तो डिलीवरी के बाद तुरंत बाद वज़न सबसे पहले कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपका वज़न बहुत जल्दी से कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को माँ का जो दूध है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको आगे जाके फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं होती और आपका बच्चे के साथ प्रेम भी बढ़ता है। ये बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक ज़रूर से ज़रूर कराएं। इससे आपका वज़न कम होने में काफ़ी मदद मिलती है और आपको कॉन्ट्रासेप्शन का भी फ़ायदा मिलता है। मीन्स आपके बच्चा पेट में नहीं ठहरता जब तक आप बच्चे को दिन में और रात में दोनों वक्त दूध पिलाते रहते हैं। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या फिर ऑपरेशन हुआ है, तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो एब्डोमेन, जो पेट का एब्डोमेन है, उसकी कसरत थोड़ी-सी ध्यान से करनी चाहिए और तुरंत नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन अगर हुआ है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो कम से कम 3 महीने बाद एब्डोमिनल एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। बाकी जो कसरत है, जैसे सिंपली आप वॉक करना, जैसे वॉक है, वॉक करना शुरू कर सकते हैं। सबसे जो ईज़ी एंड अच्छा तरीका है वज़न कम करने का डिलीवरी के बाद, वो होता है तैरना, स्विमिंग करना। मैं जानती हूँ कि इंडिया में बहनों के लिए ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है कि उनके लिए स्विमिंग पूल हो जहाँ पे वो आसानी से जा सकें। ख़ासकर जो महिलाएं हमारे गांव में रहती हैं, उनके लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था बहुत ही कम, ना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पर जो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिनके पास ये सुविधा है, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वज़न कम करने के लिए वो है तैरना, स्विमिंग करना। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप सबसे पहले वॉक कर सकते हैं। अपर एब्डोमिनल एक्सरसाइज जैसे हाथ की एक्सरसाइज है, जो एब्डोमेन के ऊपर के हिस्से हैं उनकी आप कसरत कर सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा धीरे धीरे आप जॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं और 2-3 महीने बाद आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी करते हैं और वो भी कर सकते हैं। खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली हमारे इंडिया में टेंडेंसी होती है कि डिलीवरी के बाद लड्डू, पेड़े इतने ज़्यादा अमाउंट में खिला दिए जाते हैं कि उस टाइम जो वज़न बढ़ जाता है उसको बाद में वापस आना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो जितना खाना हम लोग प्रेगनेंसी में खाते हैं, डिलीवरी के बाद क्योंकि बच्चे को भी दूध पिलाना होता है, तो मैक्सिमम आपको 500 किलो कैलोरीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, जो कि हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं। जबकि हमारे देश में 500 छोड़ वो कम से कम 2 से 3 हज़ार किलो कैलोरीज़ एक्स्ट्रा आपको दे दी जाती हैं। तो खाना जो है वो आपका पौष्टिक होना चाहिए, ना कि सिर्फ घी और चीनी से बने हुए लड्डू। वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मत खाएँ। खाएँ, जैसे जो आपको सौंठ के लड्डू दिए जाते हैं, हल्दी और जिसमें और बहुत सी चीज़ें, वो अच्छे होते हैं। वो एक लड्डू आप रोज़ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी जैसे चीज़ें हैं, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए, जैसे दालें हैं वो ज़्यादा खाएँ, पनीर ज़्यादा खाएँ। अगर आप मीट मांस खाते हैं तो वो ले सकते हैं या फिर अंडा, बॉयल्ड अंडा ले सकते हैं। तो ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि मैदे की चीज़ें मत खाएँ, आप मोटे अनाज वाली रोटी खाएँ और उसके अलावा आप फल ज़्यादा लें। लिक्विड जैसे हैं, आप सलाद ज़्यादा खाएँ, सूप बना लें, जैसे लौकी, टमाटर और चुकंदर को मिला के सूप बनाने से आपको आयरन भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। जहाँ तक हो सके फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इन सबको खाने से आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। पर रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आजकल हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ आते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस मसल के लिए एक्सरसाइज करनी है। योगा कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके
एक्सरसाइज हैं जो एब्डोमेन के मसल को इन्वॉल्व करते हैं, उनको कोशिश करिए कि 2 महीने के बाद ज़्यादा करें। नॉर्मल डिलीवरी के बाद फिर भी कर सकते हैं, बट ऑपरेशन के बाद कम से कम 2 से ढाई महीने के अंदर के बाद ही आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें, एक्सेप्ट स्विमिंग, जो कि आप जैसे ही आपका टांका ठीक हो जाता है या वैसे ठीक हो जाता है तो आप स्विमिंग शुरू कर सकते हैं। स्विमिंग में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा आप नॉर्मली ये सोचते हैं कि सिर्फ रेस्ट करते रहना चाहिए, ऑपरेशन हुआ है 6 महीने तक कोई काम नहीं करना, कोई वज़न नहीं उठाना, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 से ढाई महीने में आपके टांके बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, आपका एब्डोमिनल मसल भी ठीक हो जाता है। आप उसके बाद धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे 2 ढाई महीने के बाद आप एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपको हर मसल का एक्सरसाइज करना है, जैसे कि आपकी गर्दन का एक्सरसाइज हो गया, आपके हाथों का एक्सरसाइज हो गया, पेट का एक्सरसाइज हो गया, पीठ का एक्सरसाइज हो गया और आपके लोअर लिम्ब का एक्सरसाइज हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। तो ये जितने भी आसन हैं जब वो आपको धीरे धीरे शुरू करते हुए आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना होगा और तब कहीं जाके आप 6 से 9 महीने के बीच में अपना वज़न कम कर सकते हैं। उसके लिए जल्दबाजी मत करें, क्योंकि इस दौरान आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको बच्चे को दिन में 2-3 बार दिन में और रात में भी दूध पिलाना पड़ता है। उससे एक सकिंग इफ़ेक्ट जैसा होता है, तो आप पता चले आप खाना नहीं खा रहे हैं, इससे आप इरिटेट होंगे, बच्चा भी कमज़ोर होगा। तो अपने खाने पे इतना भी प्रतिबंध मत लगाएं और अपने शरीर को कम से कम 6 से 9 महीने का वक्त दें वापस अपनी पोजीशन आने में। बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं जितना हो सके, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। उसके बाद भी कम से कम 2 ढाई साल तक बच्चे को अपना दूध ज़रूर से पिलाते रहें, क्योंकि 6 मंथ के बाद अपने दूध के साथ साथ आपको बच्चे को आहार में कुछ और चीज़ें भी देनी पड़ती हैं, जैसे खिचड़ी खिला सकते हैं, केला मैश करके खिला सकते हैं। और आप अपना, जैसे अगर आपको डांस पसंद हो तो आप डांस कर सकते हैं, अगर आपको एरोबिक एक्सरसाइज पसंद हो, योगा पसंद हो, अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो आप 2-3 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक ही 1 घंटा कर लीजिए, उसमें भी काफ़ी फास्ट मॉर्निंग वॉक करने से भी वज़न काफ़ी कम होता है। हल्का जॉगिंग कर सकते हैं। तो मेरा अपनी बहनों से यही गुजारिश है कि खाना हमको जितना चाहिए पौष्टिक आहार लें, और अगर स्विमिंग अवेलेबल है तो स्विमिंग करें, नहीं तो योगा है और सारी एक्सरसाइज जो कि आजकल आपको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिनको देख के आप घर बैठे ही ये सारी कसरत कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको मेरी इस जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा, और ये जो जानकारी है आप अपनी अन्य बहनों को भी बताएं ताकि वो भी स्वस्थ और सुंदर दिखें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।